तो आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है, उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। अब देखो, जैसे हमने एक फंक्शन लिया साइन एक्स का, ठीक है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये किस तरह का फंक्शन है हमारा, साइन एक्स। इस तरह से हमने कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर लिया, 0 से 2 पाई पे। अब यहाँ पे देखो, जब ये फंक्शन ऊपर गया तो इसकी रेंज क्या होता है साइन एक्स का, 1 और -1। अब देखो यहाँ पे जब ये यहाँ से यहाँ गया तो कितना वेरी किया, 0 से 1 तक, यानी कितनी लेंथ गई, 1। और फिर यहाँ से ये नीचे आया तो कितना वेरी किया, 1 से 0। तो यहाँ पे कितनी लेंथ हुई, 1। और फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो ये कहाँ कितना गया, 0 से -1। और लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो ये भी हमारी लेंथ कितनी हो गई, +1। और फिर यहाँ से यहाँ गए तो कितना वेरी किया ये, -1 से 0। -1 से 0 ये कितनी लेंथ है, ये 1। तो वेरिएशन कितना आ गया इसका, 4। ये तो हमने एग्जांपल लिया। कोई भी अगर फंक्शन जो है ना, वो रेंज में कितनी बार ऑसिलेट करता है, वो जो नंबर होता है उनका, उसमें जो लेंथ यूज होती है उसका सम जो है उसको कहते हैं वेरिएशन। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये पैराबोला का y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और हम किस सेट पे डिफाइन कर लेते हैं इसको, 0 से यहाँ पे हम मान लेते हैं 4, ठीक है। तो ये हमारा किस तरह का आएगा, इस तरह से आएगा। तो अब इसका रेंज क्या आएगा, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16। y इज इक्वल्स टू 16। तो ये रेंज हो जाएगी इसकी 0 से 16। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया तो यानी कितनी लेंथ हुई इसकी, 16। और इसके अलावा फिर ये कहीं नहीं गया तो इसका वेरिएशन कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हम वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने कुछ भी पार्टीशन नहीं लिया। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हमने इस तरह से लिख दिया 16, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कुछ जो है गलतियाँ हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, पार्टीशन लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पार्टीशन लिया था, यहाँ से यहाँ वेरिएशन लिया, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से हमने ये पार्टीशन ले रखा था, 0, π/2, पाई, और ये 3π/2, फिर 2π। तो इस तरह से जो है हम पार्टीशन लेके भी करते हैं। अब हम इन जनरल बात करते हैं, हमने 2 एग्जांपल लेके देख लिया। अब हम जो है इन जनरल अगर कोई फंक्शन दे रखा हो तो हम किस तरह से उसका वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फंक्शन दिया होगा जो a, b पे होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, और p हमारा क्या दे रखा होगा, पार्टीशन। इस a b का पार्टीशन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कैसा भी लेना चाहें, ठीक है। जैसे हमने वहाँ साइन एक्स में 0 π/2, π/2 से π/4 लिया था। आप चाहें तो 0 से π/4, π/4 से π/2, इस तरह से भी ले सकते हैं। वेरिएशन ऑफ f ओवर p डिनोटेड बाई v f कॉमा p इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n मॉड f ऑफ एक्स आर माइनस f ऑफ एक्स आर माइनस 1। ये होता है हमारा वेरिएशन। और f इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इसको हम फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कहेंगे अगर इस पार्टीशन पे सुप्रीमम लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। और पार्टीशन पे सुप्रीमम का क्या मतलब होता है, अभी हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हमारा कोई लेंथ जो है डेल्टा आर, डेल्टा एक्स आर की लेंथ का जो है कोई इंटरवल है, तो आर पे अगर हमारा जो मैक्सिमम आएगा, ये पार्टीशन था, पार्टीशंस में हमें आर्थ इंटरवल इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। उस इंटरवल की लेंथ हमने क्या ले ली, एक्स आर माइनस 1। और नॉर्म पी हमने किस तरह से डिफाइन किया है, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आर। तो सुप्रीमम जो है ना वेरिएशन का पी पे, वो क्या होता है कि अगर ये नॉर्म जो है वो टेंस टू 0 हो जाए, या फिर अगर ये जो हमारा पार्टीशन है ये n पे डिपेंड हो तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, तो ये होता है सुप्रीमम ओवर पार्टीशन p। अब देखो पार्टीशन में लेंथ किस तरह से निकालते हैं, p1 जैसे है ये 0 और 3 है, तो इसका इंटरवल क्या है, 0 और 3, 1/3 माइनस 0, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी, 1/3। ये हमारा क्या है, 1/3 से 1/2, और ये जो है इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/3, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 1/6।
और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2, 1/2 आ जाएगा। नॉर्म हमने किस तरह से डिफाइंड किया है, ये जो आर पूरा अगर वेरी कर रहा हो 1 से n में, तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो लेंगे। अब मैक्सिमम लेंथ क्या है 1/2, ठीक है। तो नॉर्म P1 जो है वो क्या हो जाएगा 1/2। तो किसी भी फंक्शन को जो है ना, फंक्शन आप बाउंडेड वेरिएशन कब कहेंगे, जब उसका वेरिएशन, जो उसका वेरिएशन है उस पर अगर हम सुप्रीमम लें, ठीक है, तो वो क्या आ जाना चाहिए, फाइनाइट मिल जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, ये रेंज सेट हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे इतना वेरी करे, ये इंटरवल हम मान लेते हैं 0 और a मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे इतना वेरी करे कि इनको जो हम ऐड करें तो वो हमारा क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस 1/x, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस 0,1 का पार्टीशन ले लेते हैं। पार्टीशन हमने किस तरह से लिया, 0 1/n पाई, 1/n-1 पाई, 1/3 पाई, 1/2 पाई, 1/पाई कॉमा पाई 1। यहाँ पे देखो, ये जो जरूरी नहीं कि इनके बीच में जो है लेंथ सेम आए, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हम अपनी तरह से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 1 - पाई जो है ना, और ये 1 - पाई, और ये क्या है हमारा 1/पाई माइनस 1/2 पाई, ये आ जाएगा 1/पाई। ये लेंथ हमारी और ये लेंथ हमारी, ये लेंथ जो है वो इससे ज़्यादा है। तो पार्टीशन हमने इस तरह से लिया। वेरिएशन क्या होता है हमारा, वी एफ कॉमा पी समेसन आर इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। और जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस थ्री प्लस, इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सब में बीच में प्लस है, तो हम चाहे पहले ये लिख लेते हैं चाहे पहले ये लिख लेते हैं। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया cos 1 माइनस 1/2 cos पाई, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 जो है वो दे रखा है 1/पाई दे रखा है। और जब हम x की जगह पर 1/पाई पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई आ जाएगा और ये 1/पाई हो जाएगा। इस तरह से हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमें किस तरह का मिल जाएगा, एक्सपेंशन इस तरह का मिल जाएगा। cos 1 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। cos पाई हमारा क्या हो जाएगा, -1, तो जब -1 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/पाई आ जाएगा। अब ये टोटल हमारा पॉजिटिव रहेगा तो इसलिए हम इसको मॉड को हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए cos पाई जो है वो क्या आएगा हमारा -1, cos 2 पाई 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का होगा और ये माइनस का होगा, दोनों माइनस माइनस के टर्म होंगे। और इसी तरह से यहाँ पे ये cos 2 पाई ये 1 हो जाएगा, cos 3 पाई माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए cos n-1 पाई cos n पाई cos n पाई माइनस 0, 0 क्या है हमारा x नॉट हमारा क्या दे रखा है 0, और 0 पे हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है 0, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखो cos n पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos n पाई इज इक्वल्स टू -1 की पावर n होता है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा -1 की पावर n हो जाएगा, तो ये मॉड लगा है तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा -1 की पावर n, और ये क्या होगा -1 की पावर n-1। यहाँ पे या तो ये दोनों निगेटिव टर्म होंगे या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेंगे, और अगर दोनों निगेटिव होंगे तो हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, और मॉड से मॉड लगा हुआ है, मॉड -x क्या होता है हमारा मॉड x, ठीक है। और अगर x हमारा तब पॉजिटिव है तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे x। तो इस तरह से ये सारे टर्म्स हमें जो है मॉड के बाहर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे cos 1 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, cos 1 ये 1/पाई हो जाएगा, ये 1/पाई आएगा यहाँ से, ये 1/2 पाई आ जाएगा यहाँ से, इस तरह से 1/2 पाई यहाँ से, 1/3 पाई यहाँ से। तो सारे टर्म जो है हमें 2-2 बार मिल रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। और सबके साथ जो है नीचे पाई भी है,
तो हम क्या करते हैं, 2/पाई कॉमन ले लेते हैं। 1/पाई प्लस 1/पाई 2/पाई हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए 1/2 पाई 1/2 पाई 2/2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से 2/पाई हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस इस तरह से ये n तक जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ गया, ठीक है। अब ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, इस n पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने पहले ही देखा था कि अगर जो है फंक्शन हमारा उस पर सुप्रीमम जब हम लेते हैं, तो अगर वो n पे डिपेंड कर रहा है तो हम n टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये हम जानते हैं क्या होता है, ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज है। ये जो सीरीज होती है डाइवर्ज करती है, तो लिमिट जब हम लेंगे तो ये डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और इन्फिनिटी में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो इन्फिनिटी ही रहता है, और उसमें हम कुछ भी ऐड कर दें वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। हेंस एफ इज़ नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, क्योंकि लिमिट क्या आना चाहिए थी, फाइनाइट आना चाहिए थी। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। यानी ये जो फंक्शन है, अगर हम इसको यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे इतनी बार वेरी कर रहा है कि इसका अगर हम सम करें तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरह से ये हम जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमें इस तरह से पार्टीशन वगैरह नहीं लेना पड़ता, ये एग्ज़ाम में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से नहीं लेना पड़ता, ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।